सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है। शिवप्रकाश मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो संगठन में हुए पिछले 3 महीने के कामों को लेकर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर यहां बातचीत होगी। बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। नेताओं के साथ भी अलग से बैठक करेंगे शिवप्रकाश और मुरलीधर राव। तो विधानसभा चुनाव का रोड मैप क्या होगा, संगठन की आगामी रणनीति क्या होगी, कैसे आगे संगठन की नीतियों को लेकर चलना है, योजनाओं को लेकर कैसे जनता के बीच पहुंचना है, और आने वाले 2023 के इस चुनाव में बीजेपी कौन सी वो बड़ी रणनीति लेकर चलेगी जो जनता के बीच जाने वाली है, और उसी की वो बैठक 4 तारीख को सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक है। इसमें जहां हमारे प्रदेश की कोर कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्य रहने वाले हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, साथ ही पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी। यह ऐसी श्रेणी है, निर्धारित श्रेणी के कार्यकर्ताओं की यहाँ विशेष बैठक है। इस बैठक के साथ ही जो हमारे केंद्र के जो प्रस्ताव हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में जो एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसको लेकर के हम प्रस्ताव लाने वाले हैं। चलिए, तो कैसी होगी 2023 की यात्रा, यहां वो पड़ाव तय होंगे, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जनता के बीच जाना है, संगठन स्तर पर क्या चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच कैसे रखना है, पार्टी स्तर के नेताओं पर भी बातचीत होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी। मनोज, चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद अभी 40 जगह और चुनाव में निकाय के, उसको लेकर भी संभवतः बातचीत होगी, और साथ ही आने वाले 2023 के चुनाव में किन किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ना है, इस मीटिंग में शायद वही आधार होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल ये बैठक पचमढ़ी में होना था, जिसमें प्रशिक्षण भी था और कार्य समिति भी थी, लेकिन बारिश के कारण ये बैठक टल गई। अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही हो रही है। जैसा आपने बताया कि शिवप्रकाश जी इसमें शामिल होने वाले हैं, या फिर बात मुरलीधर राव की करें, हितानंद, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तमाम वो लोग हैं जो इस बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन बैठक में जिलों के जितने अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचने वाले, जो प्रभारी है वो रहेंगे, मोर्चा, अलग अलग मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहेंगे। तो बहुत ही बड़ी बैठक है। सुबह 11 बजे से लेकर देर शाम तक, देर रात तक ये बैठक का दौर चलता रहेगा। कई स्तर पर इसमें बैठक होना है। लेकिन बैठक में विजय बात वही है कि 2023 की रणनीति क्या होगी, राजनीतिक प्रस्ताव इसमें पारित होना है। और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार कहीं ना कहीं मैदान में तो नजर आ रहा है। 2018 के बाद से भले सरकार नहीं रही हो, और आप नगर निगम या पंचायत के चुनाव देखेंगे तो वहाँ भी उसने अपनी दस्तक दी है। आपकी दस्तक भी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होना है, और जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं तो आगे की रणनीति भी तय होती है, और ये भी समझ आता है कि हम है कहाँ किस मैदान में कहाँ खड़े हैं, किस हद तक हम आगे हमें जाना होगा, कौन सी ऐसी रणनीति होगी जिसको आगे बढ़ाना होगा। इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होने वाली बहुत ही बड़ी बैठक रहेगी। बैठक में जैसा हमने आपको बताया, कई तरह के करीब 4 से ज़्यादा प्रस्ताव पास होना है। राजनीतिक प्रस्ताव मूल रूप से इसमें रहेगा कि आखिर आगे की राजनीति और रणनीति क्या होगी, पर उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि 17 तारीख से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर कई तरह के कार्यक्रम होना है मध्य प्रदेश में, लगातार दिसंबर तक चलना है। तो उसकी भी एक रणनीति यहाँ दिखाई देगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कल की बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी, उस लिहाज से बैठक बहुत महत्वपूर्ण है।